नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं भिन्नों पे आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं हम, और ये भाग 7 है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वह भिन्न कौन सी है। मैं मान लेता हूँ कि अगर मैंने कोई भिन्न मान ली x/22। अब ये कह रहा है कि भिन्न का मान कितना कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है। तो इसका मतलब आप सीधा कर दीजिए x का 80%, ठीक है। और बढ़ा रहा है तो कर दीजिए y का 110। जैसे ही आप ये करते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 16/25 हो जाता है। इसका इधर कर दीजिए और इसका इधर कर दीजिए। 16 इंटू के 110/25 इंटू के 55 है। ये कितने 55 इंटू के 80। ये ध्यान रखना है 55 है, 55 है। ये दे रखे 55। तो इसको काट सकते हैं हम। 16 पंजे 80, 11 के 11 और 11 पन्ना 55, 5 दूनी 10, 2/5 आपकी भिन्न हो जाएगी। ए ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये दे रखा है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, मतलब बराबर है। इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। देखिए, ये कह रहा है कि कोई एक भिन्न है जो 5/8 के तुल्य है, बराबर है, और उसका योग कितना है, 91 है। तो 8 और 5 का योग दे रखा है उसने 91, मतलब 8 और 5 कितने आइए, 8 और 5 मतलब 13। 13 बराबर के दे रखा है 91, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 7 का ऊपर गुणा कर दीजिए इसमें। 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56। ये आपकी भिन्न निकल के आ गई। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, वो अंतर पूछ रहा है इन दोनों का। निकाल दीजिए। 6 में तो 5 गए तो 1 बचेंगे, 21 आ जाएंगे। डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, और इसके हर और अंश में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कौन सी है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई एक भिन्न होगी, जिसमें अगर 1 जोड़ूंगा मैं तो ये आ जाएगा, 1 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए, इस पे से ही चलते हैं। पहले मैं 2 में 1 जोड़ता हूँ, फिर 5 में 1 जोड़ता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं काटूंगा अभी तो 3 दूनी 6, मतलब 1/2 निकल के आएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, 2/3। इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब इस पर आ जाइए। 1 इसमें जोड़ दिया मैंने और 1 इसमें जोड़ दिया, कितने हो गए, 4/6। अब मैं इसको अगर काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे वो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3। इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब इससे उम्मीद है। एक पार्ट हो गया। दूसरे में कह रहा है यदि प्रत्येक में से 1 घटाएं तो 1/2 हो जाना चाहिए। अगर इसमें से मैं 1 घटाता हूँ, अब मैं 5 में से 1 घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 2/4, और इसको काटूंगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों हमारी शर्तें पूरी कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। हम चाहें तो समीकरण बना के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने समीकरण से इसको नहीं बताया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये कह रहा है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब मासा निकालना है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर वो मासा पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है,
तो आप अंश का महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए और नीचे का हर का निकाल दीजिए लसा। और अगर वो लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है तो ऊपर का लासा निकालेंगे, नीचे का मासा निकालेंगे। जिसका पूछता है उसका मान सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं। तो इसमें मासा पूछ रहा है तो बहुत सीधा है ये, तो मासा पूछ रहा है, मासा का मतलब ऊपर वाली संख्या का मासा निकालना पड़ेगा हमें। तो ऐसी कोई संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जिसमें इन चारों में भाग चला जाए। तो 3 का चला जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्त 21, 4 का नहीं जाएगा। तो ये लो, ऊपर का तो मान निकल आया। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो इसमें से और इसमें से कोई एक होगा, इसमें से तो होगा ही नहीं। ये हमारा समझ में आ गया अच्छे से। अब नीचे का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकाल दीजिए। आप क्या करना है, सीधे इसको काट दीजिए केवल आप। अगर आप इसको केवल काट देंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा। 5 दूनी 10, 5 25, ये 18, अरे यार 35 है। 5 7 35 और 5 8 40। फिर से काट दीजिए 2 से, 2 1 2। अब ये कटेगा नहीं, है ना। अब वापस यही वाले अच्छा रह जाएंगे। अब इनका गुणा करूँगा मैं, किनका गुणा करूँगा, इसका 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 और इसका आपस में गुणा करूँगा तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1400। तो ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।